जय करवा चौथ माता की। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वीरावती की करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से, इस कथा के सुनने के बाद ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बिना कथा के सुने पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आप सभी को करवा चौथ की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं। आप भगवान गणेश, चौथ माता, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करें और फिर उसके बाद में इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। सातों बहन भाई में बड़ा प्रेम था। सातों बहन भाई में इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना भोजन भी नहीं करते थे। एक साथ बैठ कर के सातों बहन भाई भोजन किया करते थे। धीरे धीरे वीरावती बड़ी होने लगी। वीरावती शादी के लायक हो गई तो साहूकार ने उसका विवाह कर दिया। शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत आया। वीरावती अपने मायके में थी। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती करवा चौथ का व्रत कर रही थी, भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी। शाम के समय उसके भाई आए, भोजन करने लगे। उन्होंने कहा, बहन आकर के भोजन कर लो। वीरावती ने कहा, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकती। आज आपको अकेले ही भोजन करना होगा। वीरावती के भाई बोले कि बहन आप भोजन कब करोगी? वीरावती बोली कि मैं शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। यह सुनकर के उनको अपने बहन की चिंता हुई। आपस में विचार करने लगी कि चंद्रमा तो काफ़ी लेट निकलेगा, क्या हमारी बहन तब तक भूखी रहेगी? मन में विचार करने लगे। तभी उनमें से सबसे छोटे भाई ने जाकर पहाड़ी पर अग्नि जला दी, उसके सामने छलनी कर दी। दूसरे भाई ने आकर के वीरावती से कहा, बहन देखो चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे कर के भोजन कर लो। वीरावती ने अपने भाभियों से कहा। भाभियों ने कहा कि ये तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। लेकिन वीरावती काफ़ी भोली थी, सीधी थी, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसने बातों का अर्थ नहीं समझा। जा कर के नकली चंद्रमा को अर्घ दिया। अर्घ दे कर के भोजन करने बैठी। जैसे वो भोजन करने बैठी, पहला निवाला तोड़ा, उसमें छींक आई। दूसरा कोड़ तोड़ा तो उसमें बाल निकला। और तीसरा कोड़ तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई, उसका पति बहुत बीमार है। वह भागी भागी ससुराल गई और जाकर के देखा उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। अब तो वीरावती बड़ी परेशान और दुखी हुई, लेकिन उसने संकल्प कर लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। वह अपने सत्यत्व के कारण, अपने पतिव्रत धर्म के कारण अपने पति को पुनः जीवित करेगी। यह संकल्प करके वह बैठ गई। हर साल करवा चौथ का व्रत आता। वीरावती करवा चौथ का व्रत रखती और करवा चौथ माता से प्रार्थना करती, हे माता मेरे पति को जीवन दान दे। माता के सामने रोती, प्रार्थना करती। इस प्रकार व्रत करते करते वीरावती को 12 साल बीत गई। पूरे नियम के साथ में वह व्रत करती रही। करवा चौथ का व्रत था, उसने व्रत रखा। कथा सुनने के लिए वह जाने लगी तो अपनी दासी से बोली, देखो दासी, मैं कथा सुनने जा रही हूँ, जब तक मैं ना आऊँ मेरे पति के शरीर की रक्षा करना। माखी भी उसके शरीर पर बैठने ना पाई। वीरावती कथा सुनने चली गई। दासी ने उसके पति के शरीर में जो आखिरी सुई थी वो भी निकाल दी। अब उसका पति जीवित हो गया। उसने दासी को वीरावती समझा और बोला कि वीरावती मैं तो काफ़ी सो हुआ है, क्या हुआ था मुझे तो काफ़ी नींद आई। उन्होंने कहा, स्वामी आपको काफ़ी नींद आई, लेकिन उसने वीरावती के साथ धोखा किया। दासी ने, उसने सच्चाई नहीं बताई। अब वीरावती पूजा करके आई, आकर के देखा तो दासी ने धोखा किया उसके साथ। दासी खुद वीरावती बन के उसके पति के साथ हंस बोल रही है। अब वीरावती क्या करती? वह चुपचाप दासी बन के रहने लगी। अब जो रानी थी वो दासी बन गई और जो दासी थी वो रानी बन गई। समय की विधि ऐसी होती है। कुछ समय के बाद में वीरावती का पति बाहर जाने लगा
उसने कहा वीरावती से, देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो वह लिख कर के दे दो। नकली वीरावती ने एक सामान की बड़ी लिस्ट बना के दे दी और कहा कि मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए। जैसे वो जाने लगा, उसकी नज़र वीरावती पर पड़ी और बोला, हे दासी, तुम्हें क्या चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो मैं ला दूँगा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, नहीं, अगर कुछ चाहिए तो आप बता दीजिए। उसने कहा कि आप मेरे लिए एक गुड्डा और एक गुड़िया ले आना। वह वहाँ से चल दिया, चल कर के विदेश पहुँचा, कुछ दिन वहाँ रहा और फिर वहाँ से उन दोनों का सामान लेकर के वह अपने राज्य में वापस आया। जो दासी रानी बनकर के रह रही थी उसको उसका सामान दे दिया और वीरावती को गुड्डा और गुड़िया दे दिए। वीरावती के सास ससुर नहीं थे। अब वीरावती उनको वहाँ रख कर के कहती, सुन रे गुड्डा, सुन री गुड़िया, सुनो हमारो दुखो, 12 वर्ष सेवा करी तो न मिलो सुख। इस प्रकार से वह गुड्डा गुड़िया के सामने कहती। उसका पति देखता, अपनी रानी से कहता, जो दासी रानी बन के रह रही थी, कि ये क्या कहती है। अब वो उसको पता था कि यह क्या कहती है, लेकिन उसने कहा, महाराज आप इसकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, ये तो पागल है, ऐसी बोलती रहती है। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। एक समय ऐसा आया जब वह कहीं गई हुई थी, पीछे से उसने दासी से पूछा, जो वीरावती थी, कि दासी, तुम गुड्डा गुड़िया के सामने क्या कहती हो? उसने कहा, महाराज मैं कुछ नहीं कहती, वरना ही कोई ना कोई तो कष्ट तुम्हें है, तुम कुछ ना कुछ कहती हो, मैं सुनता हूँ। उसने कहा, महाराज मैं कुछ नहीं कहती, मैं तो अपने दुखों को रोती हूँ। ये जो तुम्हारे साथ है ये मेरी दासी है और मैं आपकी असली रानी वीरावती हूँ। उसने सारी बात बता दी, कैसे व्रत बिगड़ा था, किस प्रकार से उसने पूजा की और उसके पति को जीवन दान मिला। यह सुनकर के उसके पति को बड़ा क्रोध आया, वह उस पर क्रोध करने लगा। तो वीरावती बोली कि स्वामी आप क्रोध मत करिए, क्योंकि यह समय का चक्र है, मेरी गलती थी जो मुझे दंड मिला, लेकिन अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो हे करवा चौथ माता, जैसे आपने वीरावती पर कृपा करी वैसे ही सभी पर कृपा करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। जो भी सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करे उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखना, अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देना। करवा चौथ माता प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। धन दौलत शोहरत मान सब कुछ प्राप्त होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सभी को पूरे श्रद्धा भाव के साथ में अवश्य ही व्रत करना चाहिए। बोल करवा चौथ माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।